जिंदगी जीने का तरीका कुछ खास होना चाहिए। तुम अकेले निकलो तो सही, काफिला भी साथ होगा। बस यही खुद पर विश्वास होना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ज्योत्सना बाउचर जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पर भी हैं और काफी जानी मानी एडवोकेट भी हैं। तो ज्योत्सना मैम, आपका परिवर्तन एक प्रयास में बहुत बहुत स्वागत। Thank you, Bhavika. Thank you for having me over. तो जैसे कि हम सबको पता है कि इस इलेक्शन के दौर में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बार है उसके भी इलेक्शन काफी नजदीक आ रहे हैं। और हम सबको पता है कि ये इलेक्शन भले ही एक कैंपस के अंदर हो, लेकिन इसकी गूंज पूरे हरियाणा के अंदर होती है। Exactly. हाँ, और जितने भी उम्मीदवार हैं अभी वो सब अपनी प्रिपरेशंस में हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके क्या विचार हैं और आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? पहले तो भाविका मैं बोलना चाहूँगी कि मैं आपकी भी रिपोर्टिंग देखती हूँ और बहुत ही डंके की चोट पे आप सबकी खाट खड़ी करते हो और Thank you ऑल so द बेस्ट। तुम दोनों ब्रदर सिस्टर्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और मेरी शुभकामनाएं। तो आपने जो मुझसे पूछा चुनाव के बारे में, यस, 28 फरवरी 2025 हमारे बार के इलेक्शंस हैं डीबीए गुड़गांव के। और सभी उम्मीदवार लगे हुए हैं, अपने अपने वोट्स मांगने के लिए मेहनत चल रही है। और मैं भी प्रत्याशी हूँ सेक्रेटरी पद के लिए। तो जैसे कि हम सब ने देखा भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट बार है उसकी राजनीति जो है वो काफी मेल डोमिनेटेड रही है। तो ऐसे दौर में आपको जितने भी एडवोकेट्स हैं वो एज अ फीमेल सेक्रेटरी एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, किया भी है। पिछली बार मैं जब इलेक्शन में आई थी तो मुझे बहुत स्नेह मिला था। देखिए, इट्स नॉट दैट कि यहाँ पे ये बेल डोमिनेटेड है, हम सब एडवोकेट्स हैं। और जब हमारे यहाँ पे जेंडर का तो कुछ सिस्टम ही नहीं है। देर इज़ नो मेल लॉयर, देर इज़ नो फीमेल लॉयर, इज ओनली एन एडवोकेट। एग्जैक्टली। और जहाँ आप देखो कि मेल डोमिनेटेड, अगर हम आप इसको इस तरीके से कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है। क्योंकि द सच बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे लेडी एडवोकेट्स ने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया आगे आने के लिए, यू नो। तो बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि इट्स अ टफ कॉल, पता नहीं वोट देंगे या नहीं देंगे। बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब मैं लास्ट ईयर लड़ी थी तो मैं बहुत ही डेमोक्रेटिकली लड़ी थी और सबने मुझे पूरा सहयोग किया था, डिरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट मैं पहली बार लड़ी थी इस इलेक्शन में। और मुझे पूरा स्नेह मिला था और मुझे उम्मीद है कि मुझे आगे भी बहुत ज़्यादा स्नेह मिलेगा बाहर से। तो अगर आप ये चुनाव जीत जाती हैं, होप फॉर द बेस्ट, तो आप जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या करेंगी और किस तरीके से फीमेल्स को भी प्रमोट करेंगी और उनको इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की कैसे कोशिश करेंगी? सी ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी विजय के बाद, मेरी सिलेक्शन के बाद में बहुत सारी फीमेल एडवोकेट्स भी इनिशिएटिव लेंगी, वो भी आगे आएंगी। और उनको भी लगेगा कि यस, हमारी हम लोग भी आगे आ सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं और हमारी बार भी उन्हें सपोर्ट करेगी। और जहाँ तक रही कि मैं उनके लिए क्या करूँगी, तो मैं चाहूँगी कि नॉट जस्ट फीमेल एडवोकेट्स, बट मैं चाहूँगी हमारे जितने भी यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं, रोल हो रहे हैं, हम उनके लिए कुछ ऐसा करें जिनसे उनको मोटिवेशन मिले। जब भी वो यहाँ पे आते हैं, किसी सीनियर के नीचे ज्वाइन करते हैं, तो उनको ना काम सीखने का मौका मिलता है। पर उसके अलावा भी जब उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसको वो एड्रेस नहीं कर पाते, जैसे ड्राफ्टिंग के इश्यूज़ या किसी पर्टिकुलर केस को लेकर के अगर उनकी कुछ इश्यूज़ हों, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड अ कमिटी जिसमें हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं और वो आकर के हमारे को एड्रेस करें, मेंटरशिप करें, ताकि कितने भी इश्यूज़ हों यंग एडवोकेट जो फेस कर रहे हैं, वो उनको अच्छे से समझ सकें और उनको और भी नॉलेज आए कि हाउ टू डील विद देम। तो वन ऑफ इट इज़ दैट कि आई विल मेक श्योर दैट वी हैव अ कमिटी जो जिसका गठन हो और जहाँ पर हमारे सीनियर एडवोकेट्स आकर के उसमें हम सारे एडवोकेट्स को प्रोत्साहित करें और उनके इश्यूज़ को चूज़ करें। और एंड सेकेंड इज़ हमारे यहाँ पे कोर्ट रिसीवर्स अपॉइंट होते हैं। सो अगर हमारे यंग एडवोकेट्स को ये पोजीशन मिले, अगर हम उनको रिसीवर बनवाएं कोर्ट में, तो उनको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। तो आई वुड रियली वांट दिस टाइम दैट कि ये जो पोजीशंस आती हैं कोर्ट रिसीवर की लोकल कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए कमर्शियल कोर्ट्स के अंदर, ये हमारे ये जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको मिले। बिकॉज व्हेन दे टेक मनी बैक होम, इट इज़ ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर देम। तो मैं ये अपने अगर मेरे को आप लोगों ने सेक्रेटरी बनाया तो मैं ज़रूर इस बात को आगे रखूँगी और ये इसको एग्जीक्यूट भी करवाऊँगी। वेरी वेल। अक्सर ऐसा सुना है कि जो डिस्ट्रिक्ट बार है वहां पर जात पात की जो राजनीति है वो ज्यादा हावी रहती है, और उसी जो
उम्मीदवार है उसका पलड़ा भारी रहता है। तो इस सिचुएशन में आप अपने आप को कितना मजबूत समझती हैं? देखो, अगर आप कह रही हैं ऐसा है तो मैं मान लेती हूँ, पर ऐसा है नहीं। द फैक्ट इज दिस दैट कि कोई भी ग्रुप, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप हो या माइनॉरिटी ग्रुप हो, उसको 36 बिरादरियों का समर्थन मिलना ही उसकी जीत है। बिल्कुल, यस। जब तक 36 बिरादरियां साथ नहीं आएंगी तो मुझे नहीं लगता, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप से हो, तब भी उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती। और इस चीज़ का एविडेंस है, हमारे जो पुराने इलेक्शंस हुए हैं प्रीवियस में, उसमें मेजॉरिटी ग्रुप से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी जीत हुई हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे साथ 36 बिरादरियों का समर्थन हो अगर हमें अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। और मैं इस बारी अपने उम्मीदवार के पक्ष पे, जिस पे खड़ी हूँ सेक्रेटरी पद पे, मेरे साथ 36 बिरादरियाँ हैं और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उनके सहयोग के बगैर मेरा इलेक्शन में जीत होना इम्पॉसिबल है। तो इट इज़ नॉट दैट, और हमें समर्थन सारी बार का चाहिए। तो जितनी भी फीमेल एडवोकेट्स हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है कि जितनी भी फीमेल एडवोकेट्स हैं वो सभी आपको सपोर्ट और वोट करेंगी, ताकि इस जिम्मेदार पद के लिए, इस जिम्मेदार पोस्ट के लिए एक बार फिर से एक महिला आए और भविष्य में भी, फ्यूचर में भी जो आपके प्रधान के इलेक्शन होते हैं उनकी भी जो दावेदारी है वो मजबूत हो? बिल्कुल भाविका, इनफैक्ट लास्ट इलेक्शन में तो मैं बिल्कुल थोड़ा नई थी, बट इस बारी 100% हमारी सारी फीमेल एडवोकेट्स बिल्कुल सामने आएंगी। इनफैक्ट उन्होंने तो बहुत ही मोटिवेट किया है सीनियर्स ने कि वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सामने आई हूँ और इस पद पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जीत के बाद अगर मुझे बार बनाती है और समझती है कि मैं एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ, तो बहुत सारी कैंडिडेट्स जो हमारी हैं, जो आज की डेट में सोचती थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो बिल्कुल सामने निकल करके आएंगी। और इसमें दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में हमारे प्रधान पद पे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं हमारी, वो बिल्कुल सामने आएंगी और वो भी लड़ेंगी और वो भी जीतेंगी। सो वेरी वेरी थैंक यू ज्योत्सना मैम। और ये थी ज्योत्सना बाउचर जी, जो कि सचिव पद की उम्मीदवार हैं। और परिवर्तन एक प्रयास की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और कांग्रेट्स, और हम ये ज़रूर उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी बार आपको सपोर्ट करें। थैंक यू भाविका, अपने कीमती समय में तुम यहाँ निकल के आई एग्जाम्स के टाइम पे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।